या सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव आ चुके हैं और आज हम प्रभु के वचन के द्वारा हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। जितने भी बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, खुदा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और आज का जो वचन होने वाला है वो लुक्का अध्याय 21 होने वाला है। तो जितने भी बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, खुदा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करें। क्या मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और जब जितने बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो, इस लाइव को ज़रूर शेयर कर दो, ताकि और भी जो लोग हैं वो भी परमेश्वर के वचन को देख पाएँ। हालेलुया। और वो भी परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, वो भी महिमा करते जाएं। हालेलुया। तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि जो और भी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख पाओ। हालेलुया। तो आप इतना ज़रूर कर देना। हालेलुया। और इसको लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान है मेरे परमेश्वर, तू हम पर दया करने वाला है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु, जो भी परमेश्वर आज हम वचन पढ़ेंगे मेरे परमेश्वर, इन वचनों पर हम चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। निरंतर परमेश्वर हम बढ़ते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, तेरी सामर्थ के अंदर बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर। प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, तू यहोवा राफा है मेरे परमेश्वर, तू यहोवा यिर्रे है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, जितने भी बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को ब्लेस करना, उनके परिवारों को ब्लेस करना, उन्हें तेरे लहू में सील करता हूँ मेरे परमेश्वर। और प्रभु, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर, प्रभु, वो बढ़ते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, और परमेश्वर वो 100 गुना प्रतिफल लेकर आए मेरे परमेश्वर। तेरे लहू में सील करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तू जीवित है मेरे परमेश्वर। प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर, तू यहोवा राफा है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, जो आज का वचन होने वाला है मेरे परमेश्वर, वो हर एक इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, लाइव देखेंगे, उन सभी को ब्लेस करना, उनके परिवारों को ब्लेस करना, उन्हें तेरे लहू में सील करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो है लुक्का अध्याय 21। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कंगाल विधवा का दान। हालेलुया, जो टाइटल है। यहाँ पे लिखा, फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आंखें उठाकर धनवानों को, जिनके पास अधिक पैसा था, उनको क्या किया? भंडार के अंदर दान डालते हुए देखा। और आगे लिखा है, उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा, जो एक विधवा थी। हालेलुया, उसके पास इतना ज़्यादा धन नहीं था। हालांकि उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी। आगे लिखा, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इसने सबसे ज़्यादा दान डाला है। हालेलुया। ये किस रीजन से परमेश्वर कह रहा है पता आपको? क्योंकि सोचो, जो धनवान थे उन्होंने तो अपनी बढ़ोतरी में से कुछ हिस्सा दिया, लेकिन जो वो विधवा थी उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी, जो उसकी जीविका के लिए थी, उसकी ज़िंदगी के लिए थी। लेकिन वही जो पैसा जो उसके पास था उसने सब डाल दिया। हालेलुया। सोचो, आप बताओ, क्या उसका दान सही है या फिर उनका, धनवानों का, जो तो अपनी बढ़ती में से कुछ दे रहे हैं, मतलब 10% दे रहे हैं, लेकिन उस कंगाल विधवा ने तो 100% ही दे दिया। हालेलुया। तो इससे ज़्यादा कौन अमीर हो सकता है फिर? हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु वह अपनी घटी में से अपनी सारी का जीविका डाल दी। किसने? उस विधवा ने। हालेलुया। उस विधवा ने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। उसने ये परवाह नहीं की कि कल क्या होगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? हालेलुया। और परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार उस विधवा ने दान दिया, हालेलुया, उस प्रकार तुम्हारा मन भी होना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग जो होते हैं वो सोच समझ कर, मतलब ऐसा सोच समझ कर देते हैं कि बस इतना ही पैसा देना है, उससे ऊपर तो 1 रुपया भी नहीं देना। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। उसको भी तो आप फॉलो करो ना, जो बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है?
मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी के विषय में क्या परमेश्वर कहता है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिसमें से सब जो कुछ देखते हैं उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने क्या की थी, विनाश की भविष्यवाणी की थी कि जब विनाश होगा तो एक पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा यहाँ पर, संकट के विषय में और कलेश के विषय में। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। हालेलुया। ये परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम घबरा मत जाना उस टाइम के अंदर। हालेलुया। और अगले, क्योंकि उनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। हालेलुया। उस टाइम भी अंत नहीं होगा। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है कि उस टाइम अंत होगा, नहीं, उस टाइम तो ये शुरुआत होगी। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदीगृह में डलवाएंगे, और राजाओं पर हाकिमों के समान ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने मन में यह ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है कि उस टाइम जो बुलाना होगा वो पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि जब ऐसा समय आएगा जब मैं क्लेश होंगे, संकट होंगे, हालेलुया, तो ऐसा समय आएगा और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। हालेलुया। भूकंप होंगे, बड़ी बड़ी जगहों पर अकाल पड़ेंगे। हालेलुया। लोग तुमको, परमेश्वर कहते हैं कि जो जो मेरे लोग हैं उन पर क्या होगा, वो सताए जाएंगे। हालेलुया। सताए जाएंगे, उनको पंचायतों के अंदर, बंदी गृह में, जेल के अंदर डाल देंगे। हालेलुया। क्यों होगा ये सब, क्योंकि ये गवाही हो। हालेलुया। एक टेस्ट मनी हो। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर आपको रेडी करने पर होगा। हालेलुया। आपको तैयार करेगा कि तुम्हें क्या उत्तर देना है। हालेलुया। तुम्हें सिखाने वाला पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, 16 आयत में लिखा है, तुम्हें अपने माता पिता और भाई कुटुंब और मिस्र में भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे, बेर करेंगे। हालेलुया। कौन कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है। और अगले, परंतु तुम्हारे सिर के एक बाल भी बांका नहीं होगा। हालेलुया। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आगे लिखा, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर बाइबल के अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत लोग हैं जो उतावली करते हैं। परमेश्वर ने क्या उतावली करने के लिए आपको कहा है, नहीं कहा ना, तो फिर आप उतावली क्यों करते हो। हालेलुया। उतावली करना परमेश्वर ने हमको नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा है कि तुम धीरज से, हालेलुया, धीरज धरो। हालेलुया। हर काम के लिए धीरज धरो। हालेलुया। ये परमेश्वर आपसे कहता है। हालेलुया। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। और परमेश्वर कहते हैं कि लोग हैं जो वो मेरे नाम के कारण तुमसे बेर करेंगे। हालेलुया। दुश्मनी करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। हालेलुया। क्यों, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा रक्षक है। हालेलुया। वो तुम्हारी रक्षा करने वाला है, वो तुम्हें संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला है। आप अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को उस पर छोड़ दो। हालेलुया। वो सब जानता है परमेश्वर आपके विषय में। हालेलुया। हालेलुया। और आपको क्या करने की ज़रूरत है, धीरज से परमेश्वर के राज्य में बढ़ने की ज़रूरत है। अपने प्राणों को बचाए रखो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्यों बचाए रखो, धीरज से क्यों बचाए रखो, पता आपको, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाला है। और जो लोग धीरज नहीं धरते परमेश्वर के राज्य के अंदर, उनको परमेश्वर कह रहा है कि तुम धीरज धरो। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर उतावली करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हो कि परमेश्वर सब कुछ जल्दी कर दे, तो ऐसा कभी नहीं होता। हर चीज़ का एक समय होता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आए थे तो उसका भी एक टाइम था। हालेलुया। और सोचो, जब प्रभु यीशु मसीह बालक थे और उसके बाद जब यंग एज में आए, युवा एज में आए, तो उन्होंने क्या किया फिर? अपने पिता की सहायता भी की। लेकिन जब प्रचार करने का समय आया तो उन्होंने प्रचार भी किया। और जब मृत्यु का समय आया तो उन्होंने हमारे लिए लहू बहाया। हालेलुया। इसलिए हर एक चीज़ का एक समय है। आकाश का भी एक समय है, सूरज का भी समय है। हर एक चीज़ का, जो इस दुनिया के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितना भी कुछ है, हर एक चीज़ का समय है। और प्रभु यीशु मसीह का आने का भी समय है। लेकिन हर इंसान नहीं जानता कि वो कब आएगा, लेकिन जब आएगा तो वो अपने लोगों को लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखो कि परमेश्वर उतावली करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो तुम्हें धीरज धरने के लिए क्यों कहता है? परमेश्वर अपने वचन में ये भी कहता है कि तुम मुझ पर आशा रख और तेरे लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। तुम्हारी आशा क्या होगी? पूरी होगी। हालेलुया। ये इसलिए कह रहे हैं परमेश्वर, ताकि आप आशावान बनो। हालेलुया। आप आशा में बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और आगे हम 20 में पढ़ेंगे, 20 आयत में। हालेलुया। यहाँ पर आयत हैं 38 आयत तक हैं, तो यहाँ पर 20 तक हम पहुँच चुके हैं। हालेलुया। हम कंटिन्यूसली, आपको पता है कि हम प्रभु के वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं, तो बने रहिए। यहाँ पर लिखा है यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी। हालेलुया। एक सेकंड रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है 20 में? जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गांवों में हो वे सब, हालेलुया, जो गांव में हो वे उस में न जाएं, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जहाँ में लिखी हुई सब बातों को पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। ये कब कह रहा है परमेश्वर? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हालेलुया, तब यरूशलेम क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा यरूशलेम का। हालेलुया। और आगे लिखा है, और उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और उन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कोर हो जाएंगे, मतलब तलवार से मारे जाएंगे, और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। हालेलुया। अन्य जातियों से मतलब किसकी बात कर रहे हैं? उन देशों से। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर? ये परमेश्वर ने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी यरूशलेम के बारे में कि उसका विनाश किस प्रकार होगा। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है? मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन, मतलब दोबारा से आगमन। कहाँ पर? बादलों पर। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों को कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि आकाश की जो शक्तियां हैं वो भी हिलाई जाएंगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या करो? मन फिराओ। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है 27 आयत में? 27 में लिखा है,
तब वे मनुष्यों के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है कि वे बादलों के ऊपर उसको आते हुए देखेंगे, बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी महिमा के साथ। सामर्थ किसको बताया गया? उसकी पावर को। हालेलुया। एक पावर के साथ वो आएंगे। हालेलुया। उसके साथ सेना होगी। कौन सी सेना? स्वर्गदूतों की सेना होगी। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा? उस टाइम लेकर जाएगा। कहां पर? स्वर्ग के राज्य के अंदर। हालेलुया। और आगे लिखा, जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर कह रहा है कि उस टाइम क्या होगा? तुम्हारा छुटकारा होगा, निकट है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब वो आने वाला है तो आपको क्या करने की जरूरत है? मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया। जो इंसान मन फिरा कर नहीं रखेगा तो वो परमेश्वर के राज्य में कदापि नहीं जा सकता। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 29 आयत में, उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उसके कोपले निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि ग्रीष्मकाल जो है वो नजदीक है। इसी रीति से कि तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य क्या है? नजदीक है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन जो मेरी बातें हैं वो कभी ना टलेंगी। हालेलुया। सोचो, जो बाइबल के अंदर एक छोटा सा बिंदु भी है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे जो ये बिंदु भी है तो ये भी पूरा होगा, ये पॉइंट भी पूरा होगा। परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर 34 आयत में? क्या लिखा है? इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि किसके खड़े योग्य सामने होने के योग्य बनोगे? प्रभु यीशु मसीह के। मनुष्य का पुत्र कौन? अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जागते रहो और हर समय, हर टाइम परमेश्वर कहता है तुम प्रार्थना करते रहो और इन सब बातों को, जो आने वाली घटनाएं हैं, बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर कहता है। हालेलुया। योग्य किस प्रकार बन सकते हो फिर आप? उसकी आज्ञाओं को मानकर। हालेलुया। तभी आप उसके योग्य ठहरोगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर? और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह मंदिर के अंदर उपदेश करता था। और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर के पास आया करते थे। आमीन। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बाइबल क्या कहती है आपको? बाइबल कहती है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और क्यों करते रहो? क्योंकि परमेश्वर का आने का समय निकट है। हालेलुया। और जो इंसान मन नहीं फिराएगा तो वो परमेश्वर के राज्य में फिर कैसे जा सकता है? आप खुद बताओ ना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जागते रहो। जागने का मतलब है अपनी आत्मा के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के काम, परमेश्वर का जो राज्य है उसके कामों के लिए तुम जागते रहो। हालेलुया। तभी उसके राज्य में आप जा सकते हो। आप ऐसे नहीं कि आप हर इंसान परमेश्वर के राज्य में चला जाएगा। नहीं, परमेश्वर के राज्य में वही इंसान जाएगा जो इंसान उसकी आज्ञाओं पर, उसके हुक्मों पर चलता हो। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता हो, वही इंसान परमेश्वर के राज्य के अंदर जाएगा। और परमेश्वर सिर्फ अब से एक ही बात कहता है कि तुम क्या हो? मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करने की जरूरत है? उसके पीछे हो लेने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तुम जागते रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंच चुका है और धीरे धीरे पहुंच भी रहा है। तो आप मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाला है। हालेलुया। बादलों पर अपने लोगों को
ले जाने के लिए। हालेलुया। कहाँ पर? स्वर्ग के राज्य के अंदर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? मन फिराने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं पर और विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है। तो खुदा आपको ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु आकाश और पृथ्वी टल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर जो तेरा वचन है वो कभी नहीं टलता मेरे परमेश्वर। तेरा वचन हमेशा पूरा होगा मेरे परमेश्वर। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। और प्रभु, आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दुआओं को मांग कर पा लेते हैं। और परमेश्वर जितने बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़े, खुदा उन सभी को ब्लेस करना, आशीष करना, उनके परिवारों को ब्लेस करना, उन्हें तेरे लहू में सील करता हूँ। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।